आज की वीडियो में हम कस्टम फॉर्मेटिंग की बात करेंगे और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम नंबर्स को या एक सीरीज़ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर चेक नंबर्स लिखने हैं और इन 6 नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक के अकाउंट नंबर जो है उसके 6 डिजिट्स होते हैं, तो मुझे यहाँ पर 6 डिजिट्स मेंटेन करना है। इस पूरे कॉलम में मुझे 6 डिजिट्स को मेंटेन करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं ऊपर यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ CHE चेक नंबर, ये इसकी हेडिंग है और मुझे इस पूरे कॉलम के अंदर डिजिट्स को मेंटेन करना है, यानी 6 डिजिट पूरे करने हैं ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर 6 डिजिट्स मेंटेन हुए हैं। तो पूरे कॉलम के अंदर अगर आपने चेक नंबर्स लिखने हैं और उसके नंबर 6 हैं तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर 6 टाइम्स 0 0 0 1 2 3 4 5 6 मेंटेन करने के लिए ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट थे। अब मैं अगर 5 डिजिट एंटर करता हूँ, 1 2 3 4 5, वो 6 लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने डिजिट तो 5 एंटर किए लेकिन उसने शुरू में एक 0 लगा दिया। मैं यहाँ पर 2 डिजिट एंटर करता हूँ, 1 2। अब देखिए उसने स्टार्ट में 4 डिजिट 0 के डाल दिए। इससे मतलब ये है कि अगर हम एक्सेल के अंदर ये चीज़ कर दें कि हमें 6 डिजिट्स को मेंटेन करना है किसी एक कॉलम में, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेटिंग के अंदर, कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने यहाँ पर 6 टाइम्स 0 डाल दिया, तो ये डिजिट्स को मेंटेन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट डालूँ तो ये 5 टाइम्स पहले 0 लगा देगा। तो ये 6 डिजिट्स के ऊपर ख़त्म नहीं होता। आप जितना मर्जी डिजिट मेंटेन करना चाहें आप करवा सकते हैं इससे। लेकिन अब मसला ये है कि मैं 6 डिजिट्स को मेंटेन नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मैं एंटर करूँ बस वही शो हो, ये आगे पीछे 0 ना लगाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर, यानी ओरिजिनली तो बैंक अकाउंट के फॉर एग्जांपल डिजिट्स 8 हैं, तो मैं लेकिन 0 नहीं लगाना चाहता शुरू में। तो मैं क्या करूँगा कि 8 टाइम्स हैश डाल दूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मैंने हैश डाल दिया एंड ओके करके अब मैं यहाँ पर 8 टाइम्स अगर नंबर पूरा लिखता हूँ तो ये पूरा शो करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 7 लिखता हूँ या 3 डिजिट लिखता हूँ 1 2 3, तो उसने 0 मेंटेन नहीं किया, फ्रंट पे कुछ नहीं लगाया, बस 3 डिजिट्स ही शो कर दिए। उससे मुझे पता चलेगा कि ये वाला जो चेक नंबर है ये पूरा नहीं है, ये आधा लिखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि जिनमें डिजिट्स कम लिखे हुए हैं। तो ये था कि आप विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं उसकी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको 6 डिजिट पूरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर तो 2 नंबर हैं। ये स्टार्ट में फॉर्मेटिंग की मदद से 5 0 नज़र आ रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग है। यहाँ से फॉर्मेटिंग शुरू है, यहाँ पे 0, एक्चुअल में तो ये नंबर है लेकिन इसके अंदर फॉर्मेटिंग में 0 लगा हुआ। ठीक है, ये विजुअल तो आपको दिखाने के लिए प्रिंट करेंगे तो ये शो होगा, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है। एक्चुअल में तो ये हाफ नंबर है, ये पूरा नंबर है ही नहीं। इसमें स्टार्ट में सिर्फ 0 जो है लगाया गया है वो फॉर्मेटिंग की मदद से लगाया गया। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पूरे कॉलम के अंदर मोबाइल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के लिए आप क्या करेंगे कि +92 लिखना होता है। अगर आप चाहते कि मुझे +92 बार बार लिखना ना पड़े, बस वो खुद ब खुद शो होता रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ जाऊँगा कस्टम फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है यहाँ पर मैं +92 लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं 11 हिस्सों का हमारा कोड होता मोबाइल नंबर होता है, तो मैं क्या करूँगा 11 टाइम्स हैश डाल दूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब यहाँ पर मैं अपना कोई एक नंबर एंटर कर देता हूँ, 0301, देन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद कुछ गलती कर दी है।
देखिए वो मैंने बीच में हैश डाल दिया था, वो डैश डाल दी थी। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा नंबर लिख दिया है, जैसे 0301, ठीक है। ये डैश नहीं आपने डालनी बीच में, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए +92 वो खुद ब खुद लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको मोबाइल नंबर लिखने हों तो आप +92 या +91, ये जो भी आपका, या +79, ये जो भी आपका कोड होगा वो आप यहाँ जाएंगे आप कस्टम में, और यहाँ पर जाकर आप ये डाल सकते हैं, और बाद में आपने जितने डिजिट लिखने हैं वो आप यहाँ पर हैश डाल देंगे, तो आपका ये पूरे कॉलम के अंदर अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको किसी एक कॉलम के अंदर PKR दिखाना है, PKR जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहीं पे लिखा 320 रुपये, ठीक है। अब 320 तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके साथ PKR यानी पाकिस्तानी रुपी वो भी लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सेल में जाऊँगा और यहाँ पर जा कर के स्पेशल के ऊपर जा कर के मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इन्वर्टेड कॉमास में मैं यहाँ पे लिख दूँगा PKR, ठीक है। क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा PKR। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ PKR नज़र आ रहा है। तो अब नंबर भी साथ शो करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर एक बार हैश डाल दूँगा। तो ये देखिए आपको साथ में नंबर भी शो हो गया, ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ 320, ओरिजिनल में ये 320 है सिर्फ, लेकिन साथ में PKR भी नज़र आ रहा है। अगर आप ये करना चाहें तो आप ये पूरे कॉलम को इस तरह सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें ID कार्ड नंबर का फॉर्मेट बनाना होता है, कहीं ID कार्ड नंबर एंटर करना है, तो ID कार्ड नंबर के लिए आप क्या करेंगे, हमारा 15 डिजिट का ID कार्ड नंबर होता है पाकिस्तान में, तो हम यहाँ पर उसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर गए कस्टम फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर हम इसको हैश दे देंगे। जैसे 5 डिजिट पहले होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 7 डिजिट्स और होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश और फिर 1। तो ये हमारा ID कार्ड नंबर इस तरीके से होता है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। और यहाँ पर मैं आप ID कार्ड नंबर अपना लिख दूँगा, कोई सा भी ID कार्ड नंबर, जैसे 89 901, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 0। अब मैं एंटर करूँगा तो आपको ये शो हो जाएगा, ये देखिए। यानी अब मुझे डैशेस डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा फॉर्मेट पूरा सेट कर दें और बगैर डैशेस के आप नंबर एंटर करते जाएं, तो ये आपका इस तरीके से आप पूरा कॉलम तैयार कर सकते हैं। ये भी कस्टम फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर देखिए डैशेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे आपने चूँकि फॉर्मेट एक उसका सेट कर दिया, तो ये होती है कस्टम फॉर्मेटिंग। इससे आपका क्या होता है, एक तो टाइम की बचत होती है, ज़ाहिर है अब मुझे यहाँ पे जो डैशेस है वो एंटर नहीं करने पड़े, वो एक ही दफ़ा मैंने उसका फॉर्मेट बना दिया है। अब मैं बगैर डैशेस के डाटा एंटर करता जाऊँगा, पूरे कॉलम को इस तरह सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये +92 वाला बना लिया एक दफ़ा फॉर्मेट, आप सिर्फ नंबर एंटर करते जाएं, +92 वो खुद ब खुद लगाता जाएगा। तो कस्टम फॉर्मेटिंग से आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ज़्यादा एंटर किए, तो ये कस्टम फॉर्मेट, ये उसमें साइंटिफिक फॉर्म में चला जाता है। जैसे आप दोबारा देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक नंबर और अगर आप इंसर्ट करेंगे तो ये आगे की, ये देखिए कस्टम उसमें साइंटिफिक फॉर्म में चला जाता है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि इसके पूरी फॉर्म में देखना चाहता हूँ, ये उसमें ना जाए, साइंटिफिक फॉर्म में ना जाए, तो यहाँ पर आप एक बार सिर्फ यहाँ जाएं और यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में एक बार सिर्फ हैश एंटर कर दें, तो आपको ये पूरा नंबर शो कर देगा। यानी अब 15 डिजिट तक इसको
मेंटेन करवा सकते हैं एक्सेल में। इससे ज़्यादा की एंट्री आप एक कॉलम में एक्सेल के ऊपर नहीं कर सकते। इससे बड़ी कैलकुलेशंस के लिए फिर आपके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी मदद से आप कैलकुलेशंस इससे बड़ी कर सकते हैं, और वैसे भी इससे ज़्यादा बड़ी की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और आप इसकी जो फॉर्म है आपकी वो इतना तक तो शो करेगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर साइंटिफिक फॉर्म में ले जाएगा, और आप अगर आप वो डाटा एक्चुअल में देखना चाहें कि कितना बड़ा है तो फिर आप हैश को अप्लाई करके देख सकते हैं। 15 डिजिट तक न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो एंट्री की अलाउड है एक्सेल में। इससे बड़ी एंट्री आप जाहिर है नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कोई और आपका स्पेशल फॉर्मेट है, आप वो बनाना चाहते हैं, जैसे हम कोई एक और फॉर्मेट में आपकी आसानी के लिए बना देता हूँ एक्सेल में। आप यहाँ पर इस तरह से कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, जैसे कंपनीज में होता है, आप इस तरीके से कोई फॉर्मेट बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये 3-3 के पेयर बन गए, ठीक है, दरम्यान में डैश नज़र आ रही है। किसी भी तरीके से आप इनको सेपरेट करना चाहें तो तरीका यही है, आप वहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में जा करके जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ कि जैसे हम स्कूलों के नाम लिखते हैं तो उससे पहले गवर्नमेंट हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको वो लिख के दिखा देता हूँ कि गवर्नमेंट आप कैसे लिखोगे, कि गवर्नमेंट हमें बार बार लिखना पड़ता है, वो लिखना ना पड़े। GOVT पहले से लिखा हुआ है, हम सिर्फ स्कूल का नाम लिख दें। तो क्या करेंगे, ये कॉलम सेलेक्ट है, सॉरी एक सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, कॉलम आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ GOVT। चलिए मैं पूरा कॉलम पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ GOVT, बल्कि इसको इसमें लिखना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है GOVT ये, और उसके बाद आपने @ लिख देना है। टेक्स्ट के लिए @ और नंबर्स के लिए 0 और हैश। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट्री स्कूल, तो ये देखिए ये गवर्नमेंट GOVT खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई स्कूल, ये लिख गवर्नमेंट खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ प्राइमरी स्कूल, तो GOVT खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाद में लिखना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड या इस तरीके से कोई आप चीज़ बाद वाला कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं कस्टम में गया और यहाँ पर मैंने जाके कहा, अब यहाँ पर पहले मैं @ जो टेक्स्ट के लिए है वो मैं पहले लिख लूँगा, और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास में वो चीज़ दे दूँगा जो मुझे लिखनी है। तो मैं कहता हूँ pvt.ltd. लाहौर या समथिंग, जो भी आप लिखना चाहें, प्राइवेट लिमिटेड लाहौर, इस तरीके से। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में वो लिख दिया एंड देन एंटर। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, ये देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड लाहौर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलिफ, ये देखिए PVTD लाहौर। इसी तरह आपका जो भी एड्रेस आप लिखना चाहें, कस्टम है वो तो आप ज़ाहिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने कुछ कोशिश की है कि कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से। अब देखिए ओरिजिनल में आपको ABC ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन बाद वाली फॉर्मेटिंग है। इसी तरह यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल आपको नज़र आ रहा है, इसके पहले वाला GOVT जो था वो हमारा